ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भारतीय सेना की बमबारी से छिपने को मजबूर होना पड़ा। बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए थे। ये कोई और नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं। सेना ने मुझसे बंकर में छिपने को कहा उस वक्त जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया। कहां से लाओगे? इसके लिए दिल चाहिए, इसके लिए जान चाहिए, इसके लिए शहादत की उम्मीद रखनी है, इसके लिए शहादत की दुआ अपने लिए करनी है। मेरा MS इधर ही है। इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान से शुरू करेंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस चले थे कुछ अर्से पहले, आप लोगों को याद होंगे, बहुत कड़वाहट थी, बहुत लोगों ने इधर से उधर से हर तरह की बातें की गई जो कि यकीनन अवॉइड की जानी थी और नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल दोनों कंट्रीज के बीच में क्लैशेस भी हुए। अमेरिका को मना किया है और रशिया का इतना पुतिन का इतना ग्रेट वेलकम हुआ है। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि वो रशियन ब्लॉक में जा चुके हैं। राइट। साफ नजर आ रहा है कि जो इंडिया जो चाह रहा है यो USA को नो करके साइड पे रख के उन्होंने कहा है कि मुल्क है ना तो उसको अमेरिकन ब्लॉक छोड़ना पड़ता है, ऐसा ठीक ही है, है, वरना आपको डॉलर पे ही ट्रेड करना पड़ेगा, ऐसा ही ठीक है। है, अगर उन्होंने वो ब्लॉक छोड़ा है तो मैं भी एक रीजन ये हो कि वो काफी टाइम से इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं कि हम अपनी करेंसी में ट्रेड करें। ठीक है। USA को नो कहने के बाद बहुत ज़्यादा मुलाकातें बढ़ गई हैं रूस के साथ, चाइना के साथ। इंडिया इटसेल्फ बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो इसके साथ साथ ना मुझे ऐसा लगता है कि वो दिलेर भी हैं, वो अपने डिसीजंस खुद लेना जानते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे हम पुतिन का इधर विजिट हुआ इंडिया में, उसके बाद बहुत ज़्यादा इंडिया को वैल्यू दी जा रही है पूरे वर्ल्ड में। जब इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, अगर वो कुछ भी करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। वो फुल्ली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रुक जाएंगी या हमें लोन नहीं मिलेगा या आप होंगे अपनी जगह पे सुपर पावर, लेकिन हम भी आने वाले वक्त के सुपर पावर हैं। इंडिया उसके साथ अपने तल्लुकात बिल्कुल बेहतर किए जा रहा है और इंटरनेशनली भी अगर आप देखेंगे एक मुल्क की इज्जत कब बनती है। अफगानिस्तान की साइड से जिस तरह की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, ऐसे में भारत के साथ मजीद क्लैशेस या फिर कह लीजिए लड़ाई झगड़ा नाराजगी जो है वो शायद पाकिस्तान जो है वो नहीं अफोर्ड कर पाए। इसलिए हम कहते हैं कि भाई थोड़ा अमन के साथ ही चले। लेकिन खैर अगर हम बात करें इस वक्त के प्रेसिडेंट यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब की, आसिफ अली जरदारी साहब ने जी आज यानी कि कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जी तुम वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे सपा सालार के पास है। यानी कि उनका इशारा जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ था और उनका कहना यह था कि जनरल आसिम मुनीर के पास जो दिल गुर्दा और पता नहीं फेफड़े कान नाक पता नहीं कौन कौन से उन्होंने जो है बॉडी ऑर्गन गिनवा दिए कि वो कहां से लाओगे। ये कहना था जी आसिफ अली जरदारी साहब का। और कह किसको रहे थे? वो कह रहे थे जी भारत को। जी हाँ, भारत के लिए उनका ये कहना था कि हम और जहाज भी गिरा सकते थे लेकिन हमारे दिल में क्योंकि रहम बहुत है तो इसलिए हमने और जहाज नहीं गिराए। ये भी आसिफ अली जरदारी साहब का कल का स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ। शाम में उन्होंने ये भाषण दिए और उसके बाद जी उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी हम जो है हम भारत से बिल्कुल नहीं घबरा रहे और ना ही हमें कोई डर खौफ किसी किस्म का ऐसा है, बल्कि हम और भी जहाज गिरा सकते थे लेकिन हमें रहम आ गया। उसी के साथ साथ जी आसिफ अली जरदारी साहब ने ये भी कहा है कि किसी ने भी अगर किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की तरफ देखा तो याद रखो यहाँ आसिफ अली जरदारी बैठा हुआ है। सर वो तो सभी को पता है आप यहाँ बैठे हुए हैं और आप कैसे बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हुए हैं और किसने बिठाया है ये भी सभी को पता है। और सबको ये भी पता है कि आप अपने बेटे यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए भी आप बार बार सर इतना बटर लगा रहे हैं कि जैसे कोई हद नहीं। लेकिन भारत साथ ही साथ जो है जैसे मैंने आपको बताया कि वो ये कह रहे हैं कि जी इतना दिल गुर्दा जिगर फेफड़ा कहां से लाएगा भारत जो हमारे सपा सलार यानी कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन जाहिर है कि सपा सलार तो उन्हीं को कहा जाता है। तो जी वो इतना दिल गुर्दा जो है जो उनके पास है वो कहां से लाएंगे। और ऐसे में जब ये फोटो वायरल होती है जिसमें कि मतलब सर जो है वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठकर अपने ही इदारे के लोगों से बातें कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं भाई ये क्या सीन है भाई। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि दिल गुर्दा फेफड़े और पता नहीं क्या कौन कौन सी चीजें जो है भारत कहां से लाएगा और दूसरी तरफ जो है वो शीशे के पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। तो सर
मैं आपको साफ बता रही हूँ कि हरगिज आप जो है ना वो प्रेसिडेंट साहब की बातों में मत आइएगा, इसलिए कि पाकिस्तान में सर आजकल ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं ना कि हम खुद हैरान हैं। और हम लोग यही कह रहे थे कि आप तो अपने ही लोगों से बात कर रहे थे, आपके सामने तो आपके ही समझे कि फौजी ही सामने बैठे हुए थे, कोई सिविलियन भी नहीं बैठे थे सर, तब भी आपने ये शीशा लगा के बहुत जबरदस्त काम किया। आपको तो हुकूमतें खौफ की बुनियाद के ऊपर नहीं बनाया करती कानून। सही, आपके सारे कानून खौफ की बुनियाद पे बने हुए। पीका को पकड़ लो, फलां को पकड़ लो, ये दुनिया में कहीं खौफ के ऊपर नहीं बनते। बादशाह जालिम तरीन चंगेज खान बादशाह था ना, वो भी खौफ के तहत नहीं बनाया करता था। वो या तो इलाका खत्म कर देते हैं, बस इसकी एक मिसाल मिलती है। दुनिया भी देख रही है कि एक तरफ भारत का रवैया, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से अमली मुजाहरा किया जा रहा है, तो खैर सबको तो नजर आ ही चुका है। कमर चीमा साहब, आलमी मीडिया में भारत के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, समझते कि ये भारत की ओवर कॉन्फिडेंस और स्ट्रेटेजिक एरोगेंस का नतीजा है। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने कहा है कि एक एरोगेंस है वहां पे, वेस्टर्न वर्ल्ड दुनिया ये समझती है कि ठीक है इंडिया बड़ी मार्केट है, लेकिन इंडिया एक एलाय नहीं है, इंडिया एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। देखें, इस वक्त इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात हो रही है दुनिया के अंदर। दुनिया की तमाम लीडरशिप जो है वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है। अमेरिका ने टैरिफ्स लगा दिए हैं, इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की डिस्कशन हो रही है। इस सारे प्रोसेस के अंदर इंडिया एक बात कह रहा है, जी मेरे पास आबादी बहुत ज्यादा है, मैं बड़ी मार्केट हूं, तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा। लेकिन दुनिया समझती है कि ठीक है, बिजनेस तो जाएगा जहां पे प्राइवेट जो बिजनेसेस होते हैं, प्राइवेट सेक्टर ने तो वहीं जाना होता है जहां प्रॉफिट होते हैं। लेकिन आपकी जो वैल्यू होती है वो एज ए पार्टनर, एज एन एलाय, एज ए ट्रस्ट वर्दी पार्टनर के तौर पे होती है कि आपके ऊपर कितना रिलाय किया जा सकता है। इंडिया के ऊपर रिलायंस के हवाले से जो वेस्टर्न वर्ल्ड और पर्टिकुलरली अमेरिका को बड़ी मायूसी हुई है। वो समझते हैं कि जो उन्होंने 20 साल 2005 से लेके जब से इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई और अभी तक 2025 तक जो एक इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर की गई, वो एक ऐसा पार्टनर नहीं है हमारा जो हमारे साथ यूरोपियन यूनियन जैसा या ईयू जैसा अलायंस बना सके या नेटो जैसा अलायंस। हेलो नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल 2.0 के एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जिसको सभी हिंदुस्तान भाइयों को इंतजार था। वह अब इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि जो पाकिस्तानी मई के महीने में इंडिया और पाकिस्तान के बीच बहुत ही ज्यादा गोलीबारी हुई और बहुत ही अधिक तरह से बॉर्डर पे, एक तरह से कहा जाए तो बॉर्डर पे बहुत ही ज्यादा तनाव हो चुकी थी, जिस पर पाकिस्तानी बोल रहे थे हमने भारत को हरा दिया। मगर यह पाकिस्तानी आज कबूल कर लिए कि भारत हमें हरा दिया, क्योंकि आज पाकिस्तान के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति ने आज कबूल किया है कि जब भारत मई के महीने में पाकिस्तान के अंदर भारत के एयरफोर्स, भारत की आर्मी चीफ और भारत के एयरफोर्स ने जब पाकिस्तान के अंदर एंट्री की थी, तो पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको पाकिस्तान की आर्मी ने बोला था कि बंकर में छुप जाओ। आज वह खुलासा हो चुका है। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान एक बार भी भारत से जीता नहीं है, और यह पाकिस्तान हर एक अपने किताब में और हर जगह बस यही लिखता है कि हमने भारत से जीता हुआ है। यह पाकिस्तानी कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि भारत को हम हरा पाएंगे, क्योंकि यह पाकिस्तानी जहां पर है उससे 200-300 गुना आगे हमारा भारत देश है। हमारे भारत देश का बराबरी करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। इस वक्त हमारे भारत देश का इकोनॉमिकल सिस्टम इस वक्त इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि भारत हमारे देश के सामने अमेरिका, रूस, चीन या सब छोटे पड़ जाएंगे। इस वक्त भारत इतनी ज्यादा, हमारी भारत देश ग्रो कर रहा है। हर प्रतिदिन हमारी भारतीय एयरफोर्स, भारतीय आर्मी चीफ और भारत के जितने भी आर्मी चीफ जितने भी बॉर्डर पर है, सभी इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं कि उसके आगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। मगर यह पाकिस्तान अब मान लिया है कि भारत सबसे बड़ा मुल्क है, भारत का बराबरी करना नामुमकिन है।